मैंने कहा मुझे यही पैनल जो है अपने घर में अपग्रेड करवाने हैं। 3 मेन फ़वाइद बताता हूँ इस टेक्नोलॉजी के ओवर द प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़। तो इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस आपको 30% मोर जनरेशन मिलेगी इन वेदर्स लाइक दीज स्मॉग। अगर आप किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं किसी कंपनी को टू मास प्रोड्यूस दिस टेक्नोलॉजी तो वो आइको को जाता है। टॉपकॉन वर्सेस ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी। तो ये है आइको के पैनल और ये है टॉपकॉन के पैनल। अब आप करीब आए, मेरे करीब आए, छोटी छोटी सी लाइंस नज़र आ रही होंगी, इसको हम कहते हैं। तो ये है आइको के पैनल और आप इनके टॉप साइड जो है वो गौर से देखें। यहाँ पे कोई चीज़ गिरी हुई है, यहाँ पे बर्ड बैठ गई कोने पे, ठीक है, पैनल के। तो ये एंटायर स्ट्रिंग, ये जो पैनल्स हैं दे आर मोर रेजिस्टेंट टू माइक्रो क्रैकिंग। और अगर ओले शोले पड़ते हैं तो आप ज़्यादा सुकून में रहेंगे। ड्यूरिंग सनराइज़ एंड सनसेट आपको मच बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। विंटर्स में आई रियली स्ट्रगल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इस तरह की कंडीशन होती है सर्दियों में। उन सिनेरियोज़ के लिए ख़ास तौर पे मैंने इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का सोचा, बिकॉज़ इसके अलावा जो वहाँ पे उन्होंने अर्थिंग की है वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर सोलर गाइड सीरीज़। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं अपने पैनल्स को अपग्रेड कैसे कर रहा हूँ, किन पैनल्स को आपको लेना चाहिए 2025 में जो मैं अपने घर में भी अपग्रेडेशन कर रहा हूँ, वो किन पैनल्स के साथ कर रहा हूँ। और पैनल्स के में जो ये मेरा स्ट्रक्चर था ये मैंने आपके साथ अपने 4.5 ईयर रिव्यू में शेयर किया था। इसमें क्या फ़्लॉस थे और उन फ़्लॉस को मैं किस तरह रेक्टिफ़ाई कर रहा हूँ विद दिस अपग्रेड। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गर्मी बहुत है, आज हीट वेव भी चल रही है, तो we have to take care of a lot of things here. तो I'm really excited about this video. 4.5 year review अगर आपने नहीं देखा वो ज़रूर देखें। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा उसकी जो जस्टिफिकेशंस हैं, जो मैंने सिस्टम में चेंजेस लाए थे वो मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किए और आज मैं आपके साथ उनकी जो प्रैक्टिकल डेमोज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो 2020 में जो मैंने पैनल लगाए थे वो थे लॉन्गी के 435 सीरीज़ मोनोपर्क और ये मोनोफेशियल थे। उस ज़माने में बाईफेशियल पैनल्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए थे। बट अगेन जब से बाईफेशियल पैनल्स आए हैं, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है, आई हैव बीन ऑलवेज़ वांटिंग टू अपग्रेड क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर बड़ा ऑप्टिमाइज है फॉर अ बाईफेशियल पैनल। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। तो एक तो मैंने आपको बता दिया बाईफेशियल पैनल के साथ मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, और दूसरा एन टाइप वो मैंने अपग्रेडेशन आपके साथ शेयर की थी, उसका भी प्रोसेस पूरा आपके साथ शेयर किया था। मगर जो मेरे मेन 24 पैनल थे उनको मैं किस टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा। अभी वन ऑफ द चेंजेस जो मैं अपने स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ वो ये है कि अभी पैनल्स जो है वो डायरेक्टली स्ट्रक्चर पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस के इश्यूज़ आते हैं तो और जंग लगने का भी ख़तरा होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सी चैनल्स हैं, यू चैनल्स आप कह सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड हैं, इनको जंग नहीं लगता है, तो इनको मैं स्ट्रक्चर के ऊपर वेल्ड कर रहा हूँ और पैनल्स जो होंगे वो सी चैनल या यू चैनल के ऊपर माउंट हुए होंगे। तो मैंने अपने 4.5 रिव्यू में आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी, उसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त वेल्डिंग हो रही है और इस तरह के घर में काम होते रहते हैं। तो आपको इस तरह का जो एक कनेक्शन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक कनेक्शन आपका लाजमी ग्रिड से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए जो इन्वर्टर को बाईपास कर रहा हो। तो दिस इज़ एग्जैक्टली दैट कनेक्शन। इस वक्त जो है ये वेल्डिंग प्लांट लगा हुआ है और ये पहले होता था क्योंकि मेरा पूरा घर इन्वर्टर से कनेक्टेड था, तो वो वेल्डिंग प्लांट का जो करंट था वो इन्वर्टर से पास हो के जाता था, जिसकी वजह से इन्वर्टर्स पर बहुत ज़्यादा बिला वजह का लोड पड़ता था। विद नेक्स्ट टू द इन्वर्टर्स यू शुड ऑलवेज़ हैव अ ग्रिड कनेक्शन जो डायरेक्टली वापडा से कनेक्टेड हो, मीटर से कनेक्टेड हो, जो बाईपास कर रहा हो इन्वर्टर्स को। इससे आपके इन्वर्टर्स की जो लाइफ स्पैन है उसमें भी इजाफा होता है और इन्वर्टर्स पे बिला वजह का लोड नहीं पड़ता। तो ये देखें, ये डायरेक्ट वापडा का कनेक्शन है और इससे जो है हमारा वेल्डिंग का काम हो रहा है इस वक्त। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स आई मेड टू द सिस्टम। पैनल उतरना शुरू हो गए हैं एंड इट फील्स सैड एंड गुड एट द सेम टाइम। बड़ा अच्छा साथ दिया इन पैनल्स ने, बट इट्स टाइम टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी। और स्ट्रक्चर का हाल देखें, स्ट्रक्चर डेफिनेटली नीडेड एन अपग्रेड। तो इसको हम इस तरह ठीक करेंगे, इसको पेंट शेंट करेंगे और मेंटेनेंस ताकि आसान हो जाए इसकी। बट वो टाइम याद आ रहा है जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था तकरीबन 2020 में, तो वो टाइम बिल्कुल याद आ रहा है अभी। तो अब ये देखें 5 साल बाद तकरीबन इस पर कोई जंग नहीं है और दिस इज़ वाई इम्पोर्टेंट कि आप एक गैल्वेनाइज्ड जो है ये नट बोल्ट्स वगैरह यूज़ करें ताकि कोई भी
इरोजन ना हो जिसकी वजह से आपके स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं इनकी कंडीशंस आफ्टर 5 इयर्स। तो जी फाइनली आखिरी पैनल उतर रहा है 24 पैनल्स में से, और बड़ी स्पीड से काम हुआ है। ये हमारे अब आइको के नए पैनल्स जो हैं वो चढ़ना शुरू हो गए हैं। तो मेरे घर के अपग्रेडेड पैनल्स हैं आइको के ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के क्या फ़वाइद हैं, मैंने इसको अपने घर में क्यों लगाया और मैंने इस कंपनी को कहाँ डिस्कवर किया, ये मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। तो फरवरी 2025 में मैं लाहौर सोलर एक्सपो गया, जहाँ पर मैं हर साल जाता हूँ टू डिस्कवर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इन सोलर, और वहाँ पर मैंने आइको को डिस्कवर किया। उनके बूथ पर मैं गया और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर डेमो दिया हुआ था, वो मैंने आपके साथ अपने व्लॉग में भी शेयर किया था। एंड आई वॉज लिटरली ब्लोन अवे एंड वेरी इम्प्रेस्ड विद द डेमो। और मैं काफ़ी टाइम से अपने पैनल्स को अपग्रेड करने का सोचा था, तो दैट वाज द मोमेंट दैट इट क्लिक। मैंने कहा मुझे यही पैनल जो है अपने घर में अपग्रेड करवाने हैं। तो इससे पहले मैं डिटेल में जाऊं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, मैं आपको 3 मेन फ़वाइद बताता हूं इस टेक्नोलॉजी के ओवर द प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ इन सोलर पैनल्स, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। इसके जो 3 मेन पॉइंट्स हैं वो आप जहन में रखें, फिर हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी में जाएंगे। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इन माय ओपिनियन, और ये बड़ी अच्छी वेदर में हम इसको फिल्म कर रहे हैं टू डेमोन्स्ट्रेट दैट, तो ये पैनल्स जो हैं ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी जो है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि ये ओवरकास्ट कंडीशंस, क्लाउडी कंडीशंस, स्मॉगी कंडीशंस, बेसिकली शेडेड इन्वायरमेंट्स में इस टेक्नोलॉजी की, इन पैनल्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सुपीरियर है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ सोलर पैनल्स एंड देयर टेक्नोलॉजीज़। दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा इस टेक्नोलॉजी का ये है कि आपको सेम रूफ एरिया में ज़्यादा पावर जनरेट करने को मिलती है। आप ज़्यादा पैनल्स लगा सकते हैं इन वॉट टर्म्स इन द सेम एरिया कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशंस। और तीसरा बहुत बड़ा फ़ायदा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो पैनल्स हैं ये ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं टू द वेदर, टू माइक्रो क्रैक्स। और ये भी किस तरह है, इसकी डिटेल में हम आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये 3 फ़ायदे हैं। आई थिंक पाकिस्तानी कंडीशंस के लिए ये बहुत, तीनों कंडीशंस इस पे अप्लाई होती हैं। पहला ये कि शेडेड एनवायरनमेंट्स तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान हमें किसी किस्म की जो है वो शेड मिलता है, या तो स्मॉग हो या डस्ट हो या इस तरह की क्लाउडी वेदर हो। दूसरा ये कि लिमिटेड स्पेस होती है, घरों की छत पे हम लगाते हैं तो उसी छत के अंदर आप ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा फ़ायदा वही जो आपने देखे ओले शोले गिरे हैं और जो एक्सट्रीम वेदर्स हम देख रहे हैं, प्लस इस पे अगर कोई मिस हैंडलिंग होती है, इस पे लोग चढ़ के इस पे क्लीनिंग वगैरह करते हैं या इस तरह की मिस हैंडलिंग होती है, तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंट है टू दोज काइंड ऑफ exposures. So let's dive deeper into this technology and see what this panel is all about. टेक्नोलॉजी डिस्कस करने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कंपनी को डिस्कस कर लें, क्योंकि आइको एक ऐसा नाम है, शायद आपने उसको पहले ना सुना हुआ हो। मैंने भी पहली दफ़ा इसको सोलर एक्सपो पर ही डिस्कवर किया, तो मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की, इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किससे पैनल ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये एक टियर 1 कंपनी है, तो आपकी एक तो सबसे बड़ी जो टेंशन है वो आपकी क्लियर हो गई है। बट इसका जो सबसे बड़ा जो आइको का सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि जो बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है ये इसमें लीडर हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इनके बहुत सारे पेटेंट्स जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी के हवाले से हैं। बेसिकली अगर आप किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं, किसी कंपनी को टू मास प्रोड्यूस दिस टेक्नोलॉजी, तो वो आइको को जाता है। तो पेटेंट्स की अगर हम बात करें तो 1000 से ऊपर इनके पेटेंट्स हैं इंक्लूडिंग दिस टेक्नोलॉजी। आप गूगल भी कर सकते हैं इसके बारे में। और पीवी इंडस्ट्री में इनकी प्रेजेंस तकरीबन 16 साल की है। बट रिसेंटली दे आर मेकिंग द न्यूज़ ग्लोबली। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, आप यूरोप देख लें, दे आर मेकिंग द न्यूज़ बिकॉज इन जुलाई 2025 आइको के जो पैनल थे वो नंबर 1 इन एफिशिएंसी थे इन रेजिडेंशियल सोलर। तो दे इफ़ यू वांट द मोस्ट एफिशिएंट सोलर, मास प्रोड्यूस सोलर फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, तो आइको इज़ नंबर 1।
एज ऑफ जुलाई 2025 जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है तो कैमरे को बचाते हैं और शेड में जाते हैं थोड़े से और फिर बात करते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता है कि मेरे पास इस वक्त 2 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ घर पे लगी हुई हैं। मैंने तो अपग्रेड कर लिया, पुराने मेरे पी टाइप पैनल थे वो मैंने रिमूव करके अब ये एन टाइप ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी लगा दी आइको की। और 2 साल पहले शायद मेरे ख्याल से मैंने एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी लगाई थी। आई वॉज वन ऑफ द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ द एन टाइप टेक्नोलॉजी और उसके बारे में भी मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था कि एन टाइप टेक्नोलॉजी होती क्या है। आज जो बहुत हम इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपकॉन वर्सेस ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी। और बड़ा अच्छा ये सेगवे हो गया क्योंकि मैं शेड में आ गया हूँ और अब ये जो है मेरे पास ये टॉपकॉन पैनल है और पीछे जो है वो ऑल बैक कॉन्टैक्ट पैनल है आइको का। तो इसके क्या डिफरेंसेस हैं ये डिस्कस करते हैं। बड़ा अच्छा ये सेगवे हो गया है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था आइको ने ही इसको रिसर्च एंड डेवलप किया है। इनफैक्ट आइको के 3 रिसर्च सेंटर हैं और इन द लास्ट 3 इयर्स उन्होंने $500 million सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया है और उनका इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है वो तकरीबन 20% है। तो दैट जस्ट गोज़ टू शो कि आइको की जो उनका फोकस है हैज़ बीन ऑन डेवलपिंग दिस सेल टेक्नोलॉजी और अब ये मॉड्यूल्स पर भी आ गए हैं सिंस द लास्ट 5 इयर्स। तो तकरीबन उन्होंने 160 गीगावाट आवर्स के जो पैनल्स हैं वो एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये इन दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क जानने के लिए मैं आपको पैनल्स की ऊपर वाली साइड पे लेके जाता हूँ और आपने बड़े गौर से देखना है। छोटी छोटी पतली पतली लाइंस होंगी उनको, ठीक है। लेट्स गो। तो ये है आइको के पैनल और ये है टॉपकॉन के पैनल। अब आप करीब आए, मेरे करीब आए तो ये आपको पैनल के ऊपर छोटी छोटी सी लाइंस नज़र आ रही होंगी। इसको हम कहते हैं बस बार्स या अपग्रेड लाइंस कह सकते हैं। आइको ने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आर यू रेडी? तो ये है आइको के पैनल और आप इनके टॉप साइड जो है वो गौर से देखें और ये आपको यहाँ पे कोई लाइन नज़र नहीं आएगी बिकॉज आइको ने इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। नाउ दिस सिंपल थिंग may sound very simple. I'm sure they have spent a lot of research in mass developing it. बहुत ज़्यादा पैसा लगाया इसको रिवर्स करने में, बट इसकी वजह से सिर्फ इस रिवर्सल की वजह से 3% जो है लाइट कैप्चर बढ़ चुकी है इन सेल्स की। तो इस सेल लेवल की अगर हम बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट दे हैव डन और दिस इज़ वाई इट्स कॉल्ड बैक कॉन्टैक्ट। तो क्योंकि जो वो ग्रिड लाइंस हैं वो कास्ट करती हैं शैडो या उसमें सरफेस एरिया जो है वो लिमिट होता है। जहाँ पे भी लाइन होगी वहाँ जो है सूरज की जो शुआएं हैं वो नहीं जाएंगी, तो ग्रिड लाइंस नीचे डाल दी हैं ताकि ऊपर मैक्सिमम एक्सपोजर हो, ठीक है। नंबर 1। दूसरा फीचर जो मुझे आइको पैनल्स का बहुत ज़बरदस्त लगा है और वो है इनकी बिल्ट इन सेल बाईपास फंक्शनैलिटी। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अभी आप देख सकते हैं पैनल के ऊपर, और पाकिस्तान में बहुत होता है, ये बिट पड़ी हुई है, पत्ते गिर गए हैं, डस्ट हुई हुई है एक तरफ ज़्यादा है। अब ये फ़ौरन एक यहाँ पे बर्ड आ गई थी, बर्ड बैठ गई है। तो टॉपकॉन पैनल में क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई चीज़ गिरी हुई है, यहाँ पे बर्ड बैठ गई कोने पे, ठीक है, पैनल के, तो ये एंटायर स्ट्रिंग जो है वो डिसेबल हो जाती है या, ठीक है। बट इन आइको ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है तो ये वाली सिर्फ डिसेबल होगी, अगर ये 2 पड़े हुए हैं, इन दोनों में है तो सिर्फ ये 2 होंगे। यू गेट द पॉइंट। पूरे पैनल पे या इंटायर स्ट्रिंग पर असर नहीं पड़ता है। और इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस इसकी वजह से, एंड दिस इज़ वाई दिस इज़ सच अ गुड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान और इन शेडेड एनवायरनमेंट्स विच इज़ बेसिकली ऑल ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था। क्योंकि ये इसमें एक फंक्शनैलिटी है सेल बाईपास की, तो इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस आपको 30% मोर जनरेशन मिलेगी इन वेदर्स लाइक दीज, स्मॉग, डस्टी इन्वायरमेंट्स। अगर जीटी रोड के पास हैं, आप कराची में हैं, जहाँ पे भी है, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान आई वुड से 30% मोर आप जनरेशन एस्टिमेटेड ले सकते हैं। और ये आइको नहीं कह रहा है, ये एक बहुत ही रेप्यूटेबल नाम है पीवी इंडस्ट्री का, TUV नॉर्ड, ये उनकी रिपोर्ट कह रही है और मैंने ख़ुद इसको पर्सनली टेस्ट किया है। मेरे पास 2 इन्वर्टर्स हैं एज यू नो, कनेक्टेड इन पैरेलल। एक में 8 आइको के पैनल्स हैं और 5 टॉपकॉन हैं और दूसरे इन्वर्टर पे लगे हुए हैं 12 आइको के पैनल। तो टोटल मेरे 20 आइको के पैनल हैं और 5 टॉपकॉन के हैं। बट जिसमें 12 पैनल लगे हुए हैं आइको के सिर्फ, उसकी ओवरऑल किलोवाट रेटिंग कम है। बट बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है डिस्पाइट हैविंग अ लोअर किलोवाट रेटिंग, जो उसमें पैनल लगे हुए हैं उस पे आपको ज़्यादा जनरेशन मिल रही होती है। तो ये मैंने ख़ुद भी इसको वेरीफाई किया है, इस क्लेम को। डेफिनेटली आई हाईली रिकमेंड
ये शेडेड इन्वायरमेंट अगर आप उसमें हैं तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ इन सोलर पैनल, स्पेशली द प्रीवियस वंस। और इन दोनों फीचर्स की वजह से आपको एक और फ़ायदा मिलता है, वो ये है कि आपको लॉन्गर कैप्चर ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द डे मिलता है। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा ड्यूरिंग सनराइज़ एंड सनसेट आपको मच बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। और ये भी मैंने ख़ुद वेरीफाई किया है, जो मेरे पुराने पीवी पैनल लगे हुए थे वो जब उतरे हैं उसके अगले दिन जब मैंने ये ऑल बैक कॉन्टैक्ट के साथ टेस्टिंग की है तो आई गॉट एटलीस्ट 15 मिनट्स मोर कैप्चर ऑफ सनलाइट। तो ये एक और फ़ायदा है इन दोनों फीचर्स का जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। एक और फीचर आईको ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी का एट द सेल लेवल, अभी हम मॉड्यूल लेवल पे भी जाएंगे, मगर सेल लेवल पे एक और फीचर इनका ये है जो इन पैनल्स को ज़्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल बनाती हैं, वो ये है कि इनकी जो सोल्डरिंग है वो एट द सेम लेवल है। अभी थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ विद डायग्राम्स। तो बेसिकली टॉपकॉन और उससे जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ थी उनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स थे वो दे वर एट द सेम एंड्स ऑफ द सेल विद जिग जैग टाइप ऑफ सोल्डरिंग। तो ये जो जिग जैग टाइप की जो सोल्डरिंग थी, अगर इस पर स्ट्रेस आता था तो ये क्रैक होने का इसका चांस बहुत ज़्यादा था। बट इन ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेल, और ये सिंगल साइडेड सोल्डरिंग है तो इट कैन नॉट ईजिली क्रैक अंडर स्ट्रेस। तो इस वजह से ये जो पैनल्स हैं दे आर मोर रेजिस्टेंट टू माइक्रो क्रैकिंग, और अगर ओले शोले पड़ते हैं तो आप ज़्यादा सुकून में रहेंगे अगर आपके पास ये वाली टेक्नोलॉजी लगी होगी कि माइक्रो क्रैक्स जो हैं जो आपको नज़र नहीं आते विद द नेकेड आई, तो इस किस्म के जो क्रैक्स हैं वो इन पैनल्स में होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है वर्सेस जो टॉपकॉन थी और से पुरानी जो टेक्नोलॉजीज़ थी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ीचर है आई थिंक फॉर पाकिस्तानी, स्पेशली आफ्टर जो हमने इस्लामाबाद में ओले देखे थे, जो वेदर एक्सट्रीम वेदर्स हो रही हैं हमारी, तो दिस इज़ अनदर प्लस पॉइंट फॉर ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी। एक और फीचर जो आपको बैक कॉन्टैक्ट सेल्स में मिलेगी वो ये है कि इनमें बायपोलर पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट्स होते हैं। व्हाट डज़ दैट मीन? ठीक है, ये भी मैं आपको डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली ये जो बायपोलर पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट है ये स्पेशल लेयर होता है बिटवीन सिलिकॉन एंड द मेटल, और ये काम करता है फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो ये जो पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट लेयर है ये बायपोलर है, इसका जो फ़ायदा ये है कि जहाँ पर मेटल और सिलिकॉन टच होता है वहाँ पर जो एनर्जी ज़ाया होती है वो उसको ज़ाया होने से बचाता है। तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स होता ये है कि ज़्यादा सनलाइट जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ इट बीइंग वेस्टेड। और कंपेयर टू प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ लाइक टॉपकॉन एंड बिफोर, ये जो लॉसेस हैं ऑल बैक कॉन्टैक्ट ABC टेक्नोलॉजी में 50% कम है। तो एक और एलिमेंट आ गया है ऑफ एफिशिएंसी इन ABC टेक्नोलॉजी। तो ये तो हमने सेल लेवल पर बात कर ली। नाउ लेट्स बैक अप अ लिटिल बिट एंड टॉक अबाउट द मॉड्यूल लेवल पे बात। ये जो छोटी छोटी मैंने आपको फीचर्स बताए हैं, एफिशिएंसी गेन्स बताए हैं, इससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो एट द मॉड्यूल लेवल जो आपके ऑल बैक कॉन्टैक्ट पैनल्स हैं वर्सेस टॉपकॉन, ये आपको 6 से 10% ज़्यादा जनरेशन सोलर जनरेशन देंगे। दिस इज़ ऑल्सो वेरीफाइड क्लेम्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। तो व्हाट डज दिस मीन? इससे ये मतलब है कि आप उसी रूफ एरिया में, जिस तरह अभी पहले मैंने यहाँ पे पी टाइप लगे हुए थे, उसी सेम एरिया में आप ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले यहाँ पर 24 पैनल लगे हुए थे 435 वाट के, दैट वर टोटलिंग अप टू 10.44 किलोवाट। अब मेरे यहाँ पे 20 पैनल लगे हुए हैं इन द सेम रूफ एरिया, और उसमें बल्कि काफ़ी ज़्यादा गैप्स भी हमने छोड़े हुए हैं कि आप सफाई के लिए आसानी हो। उसी सेम एरिया में 12.5 किलोवाट के मैंने पैनल लगाए हैं। मैंने कोई जगह चेंज नहीं की, बस पैनल की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाई है, जिसकी वजह से आपको सेम एरिया में ज़्यादा जनरेशन मिल रही है। सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एट द मॉड्यूल लेवल। एक और फीचर इन पैनल्स का एट द मॉड्यूल लेवल ये है कि ये गर्मियों में गर्म इलाकों में ये बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। दैट्स बिकॉज ये पैनल जो हैं एडवांस थर्मल कंट्रोल्स के साथ आते हैं। इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो भी कम है वर्सेस टॉपकॉन इन प्रीवियस जनरेशंस, और हॉट स्पॉट रिस्क भी इसमें निस्बतन कम है बिकॉज ऑफ सेल बाईपास टेक्नोलॉजी एंड दीज थर्मल कंट्रोल्स। इनफैक्ट जो सिमुलेशंस की गई हैं, टेस्ट किए गए हैं हॉट स्पॉट रिस्क सिनेरियोज़ के को सिमुलेट करते हुए, उसमें जो ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी थी, आईको के जो पैनल थे, उनका टेम्परेचर 30% कम था वर्सेस टॉपकॉन पैनल्स। तो अगेन दैट्स अनदर
प्लस पॉइंट। इसके अलावा इनकी जो एनुअल डिग्रेडेशन है वो भी कम है वर्सेस दी प्रीवियस पैनल्स। तो दीज पैनल्स ओनली डिग्रेड 0.35% इन द फर्स्ट ईयर, और अगर हम 30 साल की विंडो देखें तो उसमें आपको 90% परफॉर्मेंस आफ्टर 30 ईयर्स भी मिल रही होगी, एंड दीज ऑफ कोर्स कम विद अ 30 ईयर परफॉर्मेंस वारंटी। ओवरऑल अगर हम देखें इन द बिग 30 ईयर विंडो तो आपको तकरीबन 7.2% एस्टिमेटेड है कि ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगी ओवर दिस लाइफ स्पैन of 30 years. 30 years is a lot. I will be 62 years old. So yes, that's a lot of time. You know what? हमने बहुत टेक्निकल बातें कर ली हैं. Sometimes you just need a non-technical explanation. और जो मेरे आर्टिस्ट भाई हैं, जो आर्किटेक्चर वाले लोग हैं, they will understand what I mean. And look at how beautiful this looks. क्योंकि कोई ग्रिड लाइंस नहीं है, कोई बस बार्स नहीं है, ब्लैक इसका सरफेस है, एंड दे ऑल्सो कम इन ऑल ब्लैक वर्जन्स। अगर आपको फुल ब्लैक पैनल चाहिए तो दे ऑल्सो प्रोवाइड दैट। तो जस्ट फॉर दैट रीज़न आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू बाय। अगर आप एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाना चाह रहे हैं और यू डोंट लाइक द लुक ऑफ टॉपकॉन पैनल्स, these panels with all black surface, these might be for you. And you know what, आइको को रेड डॉट डिज़ाइन का अवार्ड भी मिल चुका है, और दे कम इन बाईफेशियल, मोनोफेशियल, ऑल ब्लैक डिज़ाइंस। तो इफ़ यू आर एन आर्किटेक्ट, इफ़ यू आर इन टू एस्थेटिक्स, ऑल ब्लैक टेक्नोलॉजी इज़ योर आंसर। तो ये तो हो गई सारी टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस, नॉन टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं। कुछ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है, उसको जल्दी जल्दी दोहराते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बेसिकली बहुत ज़बरदस्त, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन ऑफ कोर्स, एंड मैंने इसको तकरीबन 3 महीने टेस्ट आउट किया है डिफरेंट सिनेरियोज़ में। मैंने अपने फैमिली के यहाँ भी ये लगवाए हैं। अगर आप मुझसे पूछें, ठीक है, नंबर्स में हम बहुत ज़्यादा जाते हैं ना, तो फिर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। ओवरऑल अगर आप ये पॉइंट ले जाएं, ठीक है, मेरे साथ इस वीडियो में से, वो ये है कि अगर फुल सनी डे है तो आपको इन पैनल्स में और टॉपकॉन में या पी टाइप में बहुत कम फ़र्क नज़र आएगा, मतलब बहुत मिनिस्क्यूल सा। ये जो पैनल्स हैं ना, ये जो शाइन करते हैं, दे शाइन थ्रू इन दिस वेदर, ओवरकास्ट, स्मॉगी, क्लाउडी वेदर, मॉनसून एंड विंटर्स। और ये मैंने आपके साथ 4.5 ईयर्स रिव्यू में भी शेयर किया था, उससे पहले भी शेयर किया था कि मुझे एहसास हुआ कि विंटर्स में आई रियली स्ट्रगल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इस तरह की कंडीशन होती है सर्दियों में हर वक्त इस्लामाबाद में। उन सिनेरियोज़ के लिए ख़ास तौर पे मैंने इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का सोचा, बिकॉज़ these panels really do outperform in this condition। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त पैनल्स हैं। इन जो उसके फ़ीचर्स हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, मट्टी बहुत ज़्यादा है, क्लाउडी है, स्मॉग है, कबूतर आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। तो आई थिंक फॉर पाकिस्तान these panels really do the job, they tick all the boxes for me, and yeah, that's my review overall, and I'm really satisfied and very happy to recommend them। अब दूसरा सवाल आपका आएगा कि भाई हम इसको ख़रीदें कहाँ से, और पिछली बार जब मैंने एंड टाइप पे वीडियो बनाई थी, दिस वाज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एंड आई हैव लर्नड माय लेसन फ्रॉम दैट। तो इस बार मैं आप लोगों के लिए एक आसानी पैदा कर दी है मैंने। तो यूजुअली होता ये है कि बीच में एक मिडल मैन होता है जो सोलर इंपोर्ट कर रहा होता है, आप उससे लेते हैं, और देयर इज़ ऑलवेज दिस डाउट कि मैं ऑथेंटिक ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, क्या मसला है। मैंने क्या किया है, मैंने आपको डायरेक्ट आइको के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप एक ये फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे लिंक आ रही होगी bit.ly/आइको पाकिस्तान, और ये केस सेंसिटिव है। जहाँ मैंने कैपिटल लिखा है वहाँ आपने कैपिटल लिखना है, और जहाँ मैंने स्मॉल केस लिखा है वहाँ पे स्मॉल केस लिखना है। तो आप इसको टाइप कर सकते हैं bit.ly/आइको पाकिस्तान, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाएंगे, वहाँ पे गूगल फॉर्म खुलेगा। दिस इज़ फ्रॉम द ऑफिशियल कंपनी, ठीक है। आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स भरें, इफ़ यू वांट टू बाय दिस एज अ कस्टमर, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप इंस्टॉलर हैं, आप लगवाना चाहते हैं, तो जो भी हैं आप, ठीक है, आप अपनी वहाँ पे डिटेल्स भरें, एंड देन द कंपनी आइको पाकिस्तान रीच आउट करेगी आपको, एंड दे विल कनेक्ट यू विद द ऑफिशियल वेंडर, ठीक है। तो फेक पैनल का कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह, वारंटी का भी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। तो डायरेक्ट आप कंपनी से कनेक्ट हो जाएंगे, और मेरा सरदर्द भी कम, आपका सरदर्द भी कम, और कंपनी का भी सरदर्द कम हो गया। तो डायरेक्ट कर दिया मैंने आपको, ठीक है। इंशाल्लाह आपको रेट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं ये पैनल जिन्होंने इंस्टॉल किए हैं वो कौन थे। तो ऐसी कहानी तो आपने पाकिस्तान में सुनी होगी कि बंदे ने टॉप नॉच पैनल ले लिया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इन्वर्टर भी बेहतरीन ले लिया, मगर इंस्टॉलर की जब बात आई तो वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे बचे, और आपने
गड़बड़ कर दी उस इंस्टॉलर ने, ठीक है, सारी टेक्नोलॉजी का सत्यानाश, या उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो दैट्स वाई आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आप इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाएं, EPC भी कहते हैं। एंड मैंने इस इंस्टॉलेशन की मतलब बेसिकली अपग्रेड जो हुआ है, पैनल उतरे हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस हुए हैं और ये पैनल लगे हैं, और एक और जो पुराने पैनल थे वो मैंने एक और साइट पे शिफ्ट किए हैं, वो भी मैंने इसी कंपनी से लगवाए हैं, और एक प्रॉपर EPC कंपनी थी, क्योंकि जो कंपनी आइको के पैनल्स लगा रही है तो दे आर प्रॉबेबली वेरी मच इनटू द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। तो मैंने उन्हीं से पूछा भाई आप कोई रेकमेंड करें, एंड देन दे रिकमेंडेड मी सोलर नेक्स्ट। और मुझे मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। इट वाज अ वन विंडो ऑपरेशन, दे अनइंस्टॉल्ड एवरीथिंग, प्रोफेशनल टीम थी एंड दे इंस्टॉल्ड इट विद ग्रेट केयर, और जो मॉडिफिकेशंस मुझे करवाने थे वो उन्होंने किए। डेडिकेटेड टीम थी, बेसिकली वेल्डिंग की अलग टीम थी, सिविल की अलग थी, इलेक्ट्रिकल की अलग टीम थी, एंड दे वर ऑल वेरी प्रोफेशनल। एंड जो बहुत बड़ा पाकिस्तान में होता है टाइम कमिटमेंट, ठीक है, टाइम कमिटमेंट के ऊपर भी दे वर रियली गुड एंड दे हैव डन अ ग्रेट जॉब विद इट। टाइम कमिटमेंट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो है ग्रीन मीटर के हवाले से, और जो मैंने पुराने पैनल्स एक जगह शिफ्ट किए हैं वहाँ पर मैंने ग्रीन मीटर लगवाना था, और वो भी विद इन अ मंथ वो लग गया था, एंड इट वाज आल्सो जो उन्होंने टाइम कमिटमेंट मेरे साथ की थी उसी पर वो पूरा उतरे, और उनके जो रेट्स थे वो भी बहुत ही मुनासिब थे फॉर नेट मीटरिंग। इसके अलावा जो वहाँ पे उन्होंने अर्थिंग की है वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने पहले अपने घर में जो अर्थिंग कराई थी वो बिल्कुल एक जुगाड़ू सी अर्थिंग थी, तो मुझे अब पता चला जब सोलर नेक्स्ट ने अर्थिंग की मेरी दूसरी साइट पे, तो मुझे पता चला कि अर्थिंग होती कैसे है, एंड दैट्स व्हाट सोलर नेक्स्ट डिड एंड इट वाज रियली वेल डन। तो यस, दैट शोज़ के सोलर नेक्स्ट नोज़ व्हाट दे आर डूइंग। तो सोलर नेक्स्ट तकरीबन 13 मेगावाट से ज़ायद की इंस्टॉलेशंस कर चुकी है, और उनके ऑफिसेज़ हैं इस्लामाबाद, वाकैंड और पेशावर में, और दे हैव डन ऑल सोर्ट्स ऑफ इंस्टॉलेशंस इन पेट्रोल स्टेशंस, फ्लोर मिल्स एंड बहुत जगह, और बहुत बड़ी बड़ी साइट्स भी कर चुके हैं, और रेजिडेंशियल को भी ये केटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं इनका नंबर डाल रहा हूँ, इनका ये ऑफिशियल कंपनी व्हाट्सएप नंबर है, और जो इनके ओनर्स हैं दे हैव ओवर 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। तो आई एम पर्सनली वेरी सेटिस्फाइड एंड दे आर ऑल्सो सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस चैनल। तो definitely do check them out, especially if you are in Islamabad and in the northern region. They will do a good job inshallah. मेरी highly recommend them. तो do check out Solar Next, और ये इनका नंबर है if you want to install आइको पैनल्स या कोई भी और इंस्टॉलेशन आपको करनी है थ्रू सोलर नेक्स्ट। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बड़ी रिसर्च हुई है इस पर, बड़ी मेहनत हुई है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें जो सोलर लगवाने वाले हैं या अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, और make sure you're subscribed for more content like this, and I will see you in the next one. Allah Hafiz.